एक दफ़ा का जिक्र है कि माया नामी एक नौजवान औरत रहती थी जो हर रात डरावने ख्वाबों में मुब्तला रहती थी। उसने एक भौतिक शख्सियत का ख्वाब देखा जो तारीख दालानों से इसका पीछा करेगी। इसकी ठंडी सांस उसकी रीढ़ की हड्डी को कांप रही है। पहले तो माया ने इसे एक आम डरावना ख्वाब समझकर दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह ख्वाब उसे सताता रहा। इससे अपने घर के अर्द गिर्द अजीबो गरीब वाक़यात नजर आने लगे। चीज़ें खुद ही हरकत करती रहीं और ठंडी हवा का झोंका जो कहीं से नहीं आ रहा था। एक रात जब माया सोने के लिए चली गई, उसने खुद को अपने डरावने ख्वाब के मानूस दालान में पाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव भारी महसूस हो रहे थे, जैसे वो पानी से गुजर रही हो। वो भौतिक शक्ल उसके सामने नमूदार हुई। उसका चेहरा एक भयानक फुंकार में मुड़ गया। माया ने चीख मारी मगर कोई आवाज ना निकली। अचानक माया पसीने में भीग कर जाग उठी। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, जब तक कि इसने अपने पास ठंडी मौजूदगी को देखा। इसके ख्वाब की भूत सी शक्ल अब इसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी ठंडी सांस उसके बालों को सिरे से खड़ा कर रही थी। माया ने चीखने की कोशिश की, लेकिन भूत ने इसके होंठों पर ठंडी उंगली रखकर उसे खामोश कर दिया। उसने इसके कान में सरगोशी करते हुए बताया कि यह इस औरत की रूह है जो बरसों पहले इसी घर में अलमनाक तौर पर मर गई थी। भूत तब से घर में फंस गया था, आगे बढ़ने से कासिर था। माया खौफ से मफलूज हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो भूत जैसा अचानक गायब हो गया जैसा कि जाहिर हुआ था, लेकिन माया जानती थी कि यह खत्म नहीं हुआ था। भूत वापस आ जाएगा, इसके ख्वाबों और उसकी जागती हुई जिंदगी का शिकार हो जाएगा। इस रात के बाद से माया कभी पहले जैसी नहीं रही थी। वो घर से बाहर चली गई, लेकिन भूत प्रेत इसके ख्वाबों और बाज औकात उसकी जागती हुई जिंदगी को भी सताती रही। वो कभी भी भूत की गिरफ्त से बच नहीं पा रही थी और आखिरकार उसने इसके सर्द गिले से दम लिया। इसकी लाश इसके बिस्तर से मिली थी, दहशत में जिमी हुई थी। इसके चेहरे पर वहशत की एक नज़र थी। और इस तरह माया के ख्वाब में भूत का अफसाना जिंदा रहा, जो घर में घुसने की हिम्मत कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि माया का भूत अब भी घर के हालों में घूमता है, हमेशा के लिए इस भौतनी शख्सियत के जाल में फंस जाता है जिसने कभी इसके ख्वाबों को परेशान किया था।